नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी वर्कशीट नंबर 32, जिसका सब्जेक्ट है आपका हिंदी का और टॉपिक का नाम है, जो एक कविता है ये कैदी और कोकिला भाग 2। इसके बारे में भाग 1 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये क्लास है आपकी बच्चों 9 और डेट है आपकी 16 सितंबर 2020। एज यूजुअल आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर परिचय, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। तो यहाँ पर जो कवि है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी कवि का नाम है। उन्होंने अपनी पंक्तियों में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उस टाइम पे वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उसकी वजह से उनको भी कई बार जेल जाना पड़ा था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवि बता रहे हैं। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक लाइव एक्सपीरियंस देखा कि वो भी जेल में रहे हैं और वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है वो उन्होंने देखा। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। तो ये था हमारा मेन कविता का जो उनका मोटो था कि उन्होंने कविता क्यों लिखी। ठीक है बच्चों, तो कविता देखते हैं। कविता का जो शीर्षक है वो है कैदी और कोकिला। तो यहाँ पर देखिए, क्या हूँ बावली अर्धरात्रि को चीखी। तो बेसिकली यहाँ पर व्याख्या की गई है। ऊपर जो लिखा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी कौन है, कवि है जो बता रहे हैं, कोयल को इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना बड़ी ही अस्वाभाविक लगा। तो स्वतंत्रता सेनानी जो कवि है वो कोयल को बोल रहे हैं, इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में क्यों चीख रही हो, बहुत ही अस्वाभाविक लगा है। तो इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात को चीख रही हो, क्यों बावली हो गए हो। तो उससे उसने पूछा, ठीक है बच्चों, कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो। तो उसके बाद कोकिल बोलो तो, उसने पूछा कि कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, किस दावन काल की ज्वाले है दिखी, कोकिल बोलो तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। ये देखिए, दावनल की ज्वाले है देखी। तो यहाँ पर ये बच्चे बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं बच्चों कि जंगल में लगी हुई आग देख ली है आपने। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयाव आगों के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। आप समझिए बात को कि यहाँ पर वो कवि अपनी जो जेल में जंजीरों से बंधी हुई चीज़ों को व्याख्या कर रहे हैं और कोयल को बोल रहे हैं कि रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को कि क्या आपने जंगल में लगी हुई आग देख ली है, इतनी भयानक आग। और वो जो आग को कंपेयर किया है, रिलेट किया है अंग्रेजी सरकार की यातनाओं से। उसके बाद इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो। ये यहाँ पर इस लाइन का मतलब है बच्चों, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। तो यहाँ पर बच्चों बोल रहे हैं, क्या तुम इस तरह हमें जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो। अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है, तो ये जो हथकड़ी है क्यों नहीं देख पा रही हो, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है हमारे लिए। उसके बाद है बच्चों, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन की प्रेरणा गीत बन गया है। जो ये कोल्हू चल रहा है, मतलब ब्रिटिश सरकार का राज जो है वो हमारे जीवन का गीत बन गया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं।
ठीक है बच्चों। उसके बाद खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अक्कड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। रस्सी पेट पर रस्सी बांधी हुई है और उसके थ्रू वो पीछे जो कोल्हू होता है उसको खींच रहे हैं, चरसे को चला रहे हैं, जिससे क्या है, जो ब्रिटिश सरकार की अक्कड़ है, गुस्सा है और जो एटीट्यूड है, उसका जो कुआं है वो हम धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और न ही हम रोते हैं, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। तो यहाँ पर ये बच्चों, ये वाला जो दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं, कोयल को पूछ रहे हैं कि दिन में आप गजब का आत्मबल हो जाता है, जिससे कि आपके अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं, इसलिए आप रात को सांत्वना देने आई हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो। कोयल बोलो तो, ऊपर लिखा है कोकिल बोलो तो, ठीक है बच्चों। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोल रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। कोयल बोलो तो, तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। स्वतंत्रता सेनानी जो कवि है वो अपनी कविता के थ्रू कोयल को बोल रहे हैं कि बोलो तो, कि क्या कहना चाहते हो, क्यों आप मतलब आधी रात को चीख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर बताई गई है। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावनाओं को मजबूत करना चाहती है, ताकि वो अंग्रेजों की परंपरा से मुक्ति पा सके। तो ये सारी चीज़ें बच्चों बताई गई है कवि ने। उसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं कि क्या क्या आंसर होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कविता के आधार पर प्राचीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन आपको करना है। तो कविता के आधार पर जो ऊपर बताया गया है कि भारत की जेलों में उन्होंने क्या क्या किया, तो वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। भारत की जेलों में कैदियों को जंजीरों में लिपट कर रखा जाता था, पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू को चलवाया जाता था और दिन भर पत्थर तोड़ने पड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने देखी पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं। तो वो खींच रहे हैं कोल्हू को, रस्सी बांधकर कोल्हू को चरसे को खींच रहे हैं और ब्रिटिश सरकार की अक्कड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। ये है इसका अर्थ। इसने पूछा हुआ है कि इस लाइन का अर्थ क्या है, ऊपर हमने देखा था बच्चों। तीसरा है, आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। क्योंकि आधी रात को जो कोयल चीख चीख कर क्या बता रही है, भारतीय सेनाओं को सबको ये बता रही है कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह की बीज बोना चाहती है। ठीक है, तो कवि का आदेश है कि कोयल आधी रात में चीख कर हमारे अंदर अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह की बीज बोना चाहती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है लास्ट प्रश्न, कवि ने जंगल की भयाव आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है, उन पंक्तियों को आपको लिखना है। भयाव आग मतलब भयानक आग, जो अभी हमने देखा था, जो ये मैंने सर्कल मारा हुआ है ये वाला, तो ये है आपका भयाव, ये वाली लाइन, किस दामन काल की ज्वालाएं है देखी। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है और ये लाइन है हमारी, किस दामन काल की ज्वालाएं है देखी। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर आप न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए विद योर फ्रेंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।